भारत में आगामी 38वीं राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी ने सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर, राजस्थान में 7 से 13 जनवरी 2025 तक करने का ऐलान किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सिफारिश पर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा गठित भारतीय वॉलीबॉल महासंघ की तदर्थ समिति के तहत किया जा रहा है। इसी प्रतियोगिता को लेकर न्यूज 21 ने संबंधित अधिकारियों और कोच से खास बातचीत की। आइए आप भी सुनिए। 7 से 13 जनवरी तक वॉलीबॉल का राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। हमारे साथ में नीरज के पवन जी मौजूद हैं। सर, एक अनोखा अवसर राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने जा रहा है, आपके नेतृत्व में क्या कहना है? देखिए, राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन हमारे एसएमएस स्टेडियम में होने जा रहा है। राष्ट्रीय गेम्स होंगे वॉलीबॉल के, पूरे देश से टीमें आएंगी, सीनियर लेवल के पुरुष और महिला वर्ग के। ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर होगा, जिसमें हमारे बच्चे खिलाड़ी बहुत कुछ सीख पाएंगे और अपनी प्रतिभा का भी वहाँ पर प्रदर्शन कर पाएंगे। सर, वॉलीबॉल के अलावा क्योंकि खेल विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, तो ऐसे वो और कौन कौन से खेल हैं जिन्हें आपके नेतृत्व में आगे बढ़ाने का हम देख पाएंगे आगे? देखिए, सरकार की तो स्पष्ट मंशा है कि सभी खेलों को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए राजस्थान खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का भी आयोजन होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूथ आइकन अवार्ड भी डिक्लेयर किया गया है। अभी युवा महोत्सव आयोजित किया जाने वाला है। उसी के साथ साथ जो 4 दिवसीय राज्य सरकार के 1 वर्षीय कार्यक्रम थे, उसमें भी पहला दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने युवाओं को दिया। और वो आपने देखा होगा कि जो रन फॉर विकसित राजस्थान आयोजित किया गया, उसमें हजारों हजार यानी कि 20-25 हजार के आसपास लोगों ने, युवाओं ने उसमें भाग लिया। तो खेलों को और युवाओं को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा जो है वो कार्य रूप में परिणित हो रही है। ये थे हमारे साथ नीरज के पवन जी। हमारे साथ में वॉलीबॉल के ऐसे कोच जो भारत के होकर विदेशों में जाके कोचिंग दे चुके हैं, सुरेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि आपने मंच से भी कहा था कि विदेशी कोच भारत आते हैं, आप शायद पहले ऐसे कोच होंगे, वो भी वॉलीबॉल के, जो भारत से विदेश में 20 साल तक आप कोचिंग दे के आए हैं। अब वही वॉलीबॉल का राष्ट्रीय स्तर का गेम जयपुर में होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये 5 साल से बिल्कुल खिलाड़ियों का इतना नुकसान हुआ है। 5 साल में आप सोचिए, कम से कम 20 खिलाड़ी हैं जो या तो भारत की टीम से खेलते या फिर जॉब में लगते, तो सब लोग रह गए उससे। और ये अब इस आयोजन को इन्होंने, प्रेम सिंह जी ने बीड़ा उठाया है, तो ये खिलाड़ियों के लिए बड़ी ही शुभ संकेत है हम लोगों के लिए। और मेरी जहाँ तक बात है, तो खेल कूद में तो विदेश में दूसरे खेलों में गए हैं, लेकिन 20 साल कोई नहीं रहा है। है ना, कोई 5 साल रह के आ गया। जैसे हॉकी के जाते हैं 5 साल में वापस आ जाते हैं। 5-5 साल के 4 कॉन्ट्रैक्ट, 20 साल रहना बहुत बड़ी बात है। और इंडिया का कि भाई विदेश में ये कोच काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और उन लोगों को भी ये चैलेंज होता था कि भाई ये इतने साल क्यों रहा, आप बताइए। और अब इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, तो इसमें खेल कूद के आगे आएंगे और मेरे से जो भी होगा मैं उनकी मदद करूंगा खिलाड़ियों की। जब विदेश में कर सकता हूं, तो मेरे राजस्थान में मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं राजस्थान का पहला अर्जुन अवार्ड विनर हूं। मेरे बाद में सिर्फ एक को और मिला है, वो आर के पुरोहित हैं। तो 70 साल में 2 ही आदमियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, और उसमें भी राजस्थान का मैं पहला हूँ। तो मैं अब जो भी खेल कूद की जो गतिविधि होगी, उनमें पूरा सहयोग करूंगा। और मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है। मैं विदेश से मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत करके आया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं तो फ्री सर्विस दूंगा इनको, कोई मुश्किल नहीं है। ये थे हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी। प्रेम सिंह बाजोर जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, पहली बार राष्ट्रीय स्तर का वॉलीबॉल कंपटीशन राजधानी जयपुर में होने जा रहा है, और देखा गया है वॉलीबॉल, जैसे मन से भी कहा, एक ऐसा गेम है जो हर गली मोहल्ले में, गांव में, धाड़ियों में खेला जाता है। अब उसे एक राष्ट्रीय पहचान राजस्थान की धरती से मिल रही है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो, काफ़ी टाइम से ये अटका पड़ा था और ये मौका मिला है। और सब लोगों का, हमारे मिश्रा जी है, सब इन लोगों की बातचीत करके, इनसे राय मशवरा करके कि भाई अपन को करना चाहिए, बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। इसलिए वहाँ ने डो कमेटी वालों ने भी हमको दे दिए चैंपियनशिप। तो इसका शानदार आयोजन होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, राजस्थान का भी देश में नाम होगा और बच्चों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, यही मेरी प्रार्थना है।
क्रिकेट के अलावा जितने भी और स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं अभी ठीक है, अब कबड्डी भी प्रो कबड्डी के रूप में प्रोफेशनलिज्म में आ गया है, लेकिन और खिलाड़ी कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है बेसिक सुविधाओं की। तो जब ऐसे में राष्ट्रीय स्तर का चैंपियनशिप यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी खिलाड़ी आएंगे उन्हें क्या कुछ सुविधा आपके द्वारा? बिल्कुल शानदार सुविधा, 3 स्टार होटल टाइप की, सारे बच्चों को रुकवाएंगे, जो हमारे कोचेज बाहर से आएंगे, खिलाड़ी हमारे आएंगे। इसके अलावा हमारे जो पूरे देश से जो हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी आएंगे, उनकी सबकी शानदार होटलों में व्यवस्था की है। व्यवस्था आप देखोगे, बहुत आनंद आएगा आपको। एक दिन आप भी हमारे साथ रहना, जो आनंद आएगा। थैंक यू। वॉलीबॉल के अलावा और भी कोई ऐसे गेम जिनके आगे जाके आप राष्ट्रीय स्तर का आप यहाँ करना चाहते हैं? मैं मेरी बात सुनो, करते ही रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। पहले भी मैं इसका अपने वॉलीबॉल मैं सॉफ्टबॉल का भी 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और खेलों में हमेशा ही जुड़ा रहा हूँ। अब मेरी बड़ी रुचि है खेलों के साथ, जो करता रहता हूँ। जितनी मेरे से मदद होती है मदद भी करता हूँ, और इनको समय भी पूरा देता हूँ। करें। ये तो हमारे साथ प्रेम सिंह बाजोर जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय स्तर का चैंपियनशिप जब राजधानी जयपुर में होगा तो जाहिर सी बात है कई प्रकार के जो अलग अलग राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो राजधानी जयपुर की इस धरती पर आएंगे, और उन्हें दी जाने वाली सुविधा भी पूरी तरीके से हर खिलाड़ी के उपयुक्त हो, उसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा। और प्रेम सिंह बाजोर साहब, नीरज के पवन जी और अर्जुन अवॉर्डी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच सुरेश मिश्रा जी का साफ तौर पर यह कहना है कि राजस्थान की धरती पे होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ से जीतने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी मिले, और यहाँ से जीतने वाले खिलाड़ी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।